तो आज का लेक्चर है बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही खूबसूरत, बहुत मजेदार। इसका नाम है कैपेसिटर। आइए, आज का टॉपिक है कैपेसिटेंस। ठीक है, पिछले 20 सालों में कोई ऐसा साल नहीं गया जिस साल इससे एक क्वेश्चन ना आया हो। दो आ गया तो किस्मत आपकी, नहीं एक तो पक्का आएगा, चाहे कोई एग्जाम हो। ठीक, तो कैपेसिटेंस क्या है पहले वो जानते हैं, कैपेसिटेंस का यूज क्या है वो जानते हैं, और कैपेसिटेंस का मेजरमेंट क्या है, हम सब बातें आज के इस लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो इस कैपेसिटेंस में सबसे पहले बता दूं मैं, हमारे पास तीन तरह के इलेक्ट्रिक सर्किट होते हैं। तीन, एक का नाम है रजिस्टर। क्या नाम है? तो रजिस्टर की होती है रेजिस्टेंस, ऐसे ही होता है कैपेसिटर, इसकी होती है कैपेसिटेंस, और ऐसे होता है इंडक्टर, एक होती है इंडक्टेंस। इसीलिए एल सी आर तीन तरह के सिंबल होते हैं। एल मतलब इंडक्टेंस, सी मतलब कैपेसिटेंस, और आर मतलब रेजिस्टेंस। ठीक, तो एल सी आर। इसीलिए तो हम लोग आज पढ़ेंगे सी के बारे में, है ना, और उसके बाद जैसे आएंगे ओम्स लॉ में तो आर पढ़ लेंगे, और ए सी तक पहुंचते पहुंचते हम लोग एल पढ़ लेंगे। मतलब इन तीनों सिंबल का यूज हम लोग इस इलेक्ट्रो में पढ़ लेंगे। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट, दोनों मिला के हम इन तीनों सिंबल के बारे में पढ़ लेंगे। एक सिंबल है एल, एक सिंबल है सी, और एक सिंबल है आर। आर मतलब, सी मतलब, एल मतलब इंडक्टेंस। और इन तीनों के डिवाइस का नाम क्या है? एल मतलब इंडक्टर, सी मतलब कैपेसिटर, और आर मतलब रजिस्टर। रजिस्टर, रजिस्टर का रेजिस्टेंस है। तो कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस का जो सिंबल है वो सी है। क्या बच्चों? सी जो है वो है कैपेसिटेंस का सिंबल। इससे हम लोग डिनोट करते हैं सी से। ठीक है, सी। तो इसका जो फॉर्मूला है वो होता है सी इज इक्वल टू क्यू बाय वी, और यहीं से Q इज इक्वल टू क्या आ गया? CV। तो यहां से V निकालेंगे तो क्या आएगा? Q बाय C। इस तरह से कैपेसिटेंस का तीन हमारे पास बेसिक फॉर्मूले हो गए। पहला फॉर्मूला जिससे कैपेसिटेंस निकालेंगे, दूसरा फॉर्मूला चार्ज निकालने के लिए, तीसरा फॉर्मूला पोटेंशियल निकालने के लिए। ठीक, अच्छा, ये ऐसे करेंगे, देखो बेटा, ऐसे, फिर ये ऐसे एक सिंबल आते हैं, फिर ये ऐसे। इस तरह की दो प्लेट्स हैं, जिसके एक साइड पॉजिटिव है, एक साइड निगेटिव है। एक साइड पॉजिटिव है, एक साइड निगेटिव होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो ये वाली प्लेट है ये पूरी की पूरी पॉजिटिव प्लेट है, और ये वाली क्या है? निगेटिव प्लेट। तो ये कैपेसिटर का सिंबल है। जैसे ही इसमें आप कोई भी चार्ज डालोगे तो चार्ज आए कहां से? इसमें। तो चार्ज के लिए आपको इसमें एक
बैटरी जोड़नी पड़ेगी। इसका मतलब क्लियर हो गया बैटरी के सिंबल में और कैपेसिटर के सिंबल में अंतर क्या है। क्या अंतर बच्चों? अरे बड़ी छोटी डंडी है, उसकी सेम डंडी है। एक ही और, बैटरी के सिंबल में अगर आप देखोगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव बाहर की ओर होता है और कैपेसिटर के सिंबल में अंदर की ओर होता है। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा ये ऐसी है, ये एक्चुअली इस तरह का नहीं है। ये अगर हम बात करें थोड़ी सी ऐसी प्लेट होती है, इधर करता हूं मैं, देखो ऐसे करते हैं, ऐसे थोड़ा सा इसको हम समझेंगे 3D में। बेटा ये देखो इस तरह से हमारे पास 3D में प्लेट है, 3D में। ऐसे गई, फिर ऐसे किया, फिर ऐसे, इस तरह से देखो दो प्लेट होती है बेटा। ऐसे मैंने जोड़ दिया, ये एक प्लेट हो गई और एक ये। तो ध्यान समझना, कैपेसिटर ऐसे होती प्लेट 3D में, मतलब ऐसे इस तरह से ऐसे लगी होती प्लेट। तो इसमें अगर हमको आपको ये बोल दें सर बेटा सुनो, अंदर की ओर ऐसे हो +3 कूलाम और बाहर की ओर है प्लस का 7 कूलॉम, तो इस प्लेट का चार्ज कितना होगा? 10 कूलॉम। 7 कूलॉम को नहीं लेंगे क्योंकि बाहर की ओर है, हमें चार्ज हमेशा के बच्चे के लिए अंदर वाला लेंगे। पहला डिफरेंस क्या है ना, ऐसे अंदर वाला, मतलब यहां भी अगर हमने ले लिया -3 कूलॉम माइनस का 10 कूलॉम, तो कौन सा लेंगे? जो अंदर वाला होगा। याद समझ आया कि नहीं आया? तो कैपेसिटर में सबसे पहली बात वो चार्ज लेंगे जो अंदर की ओर होगा, बाहर के चार्ज से कोई मतलब नहीं है। याद समझ आया कि नहीं आया? फिर आइए, अब जैसे ही इसको चार्ज देंगे, क्यों, ठीक, तो चार्ज जिससे देंगे उसके लिए आपको ऐसे करके एक बैटरी लगानी पड़ेगी, जैसा कि मैंने वहां लगा रखी बैटरी। उसको थोड़ा सा अगर हम लोग दिमाग दें, ऐसे नहीं करना है, हाँ, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं फिर ऐसे कर दूं और ये क्या हो गया बच्चों? ये मैंने इसको कंप्लीट सर्किट बना दिया, सर्किट। ठीक, अब प्रॉब्लम ये है कि इसमें अंदर वाला कि इसमें क्या लेंगे? जो चार्ज बाहर होगा, तो यहां से पॉजिटिव से चार्ज निकलेगा और जाके इसके अंदर स्टोर होगा। सही है, तो ये स्टोर जो चार्ज होगा वो चार्ज बराबर किसके होगा? सीवी के। किसके होगा? लेकिन ये फॉर्मूला आया है, कॉन्सेप्ट क्या है इसका? कॉन्सेप्ट ये है कि इसमें पहले तो अंदर की ओर पॉजिटिव टू नेगेटिव क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड। बोलो भाई। फिर बाहर से चार्ज आएगा, क्या आएगा? तो जो चार्ज आएगा, चार्ज वो डायरेक्टली होगा किसके? वोल्टेज के। ये ध्यान रखना है, कितना इसके क्रॉस, सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा इसके क्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। तो जो जितना चार्ज जाएगा वो उसके पोटेंशियल डेवलप, पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। समझ में आया बेटा? इसे मान लो इसके क्रॉस पोटेंशियल डेवलप हो रहा है 5 वोल्ट, तो चार्ज जाएगा 5 के अकॉर्डिंग। समझ आया कि नहीं? रेशियो जो होगा दोनों का सेम होगा, Q एंड V आर इन सेम प्रपोर्शन, बोलते इसको समानुपाती, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब जब इसको इक्वल करेंगे तो ये जो C है ये कोई वेरिएबल नहीं है, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट। इसे कहते हैं
प्रपोर्शनलिटी कांस्टेंट। क्या बोलते हैं उसको? प्रपोर्शनलिटी कांस्टेंट। और बाई चांस इसी को ही हम लोग एक नाम देते हैं कैपेसिटेंस। सर जो थोड़ा सा डेली लाइफ है, रोटी करना, रोटी करना। सर रेजिस्टेंस तो हमें समझ आता है कि करंट फ्लो हो रही है मतलब रेजिस्टेंस है, करंट नहीं फ्लो हो रही है रेजिस्टेंस नहीं है। जैसे पंखा, पंखा नहीं, ये एक रजिस्टर है। क्या ये? फिर इसके अंदर रेजिस्टेंस है जिससे करंट फ्लो हो रही है। ऐसे ये कैपेसिटेंस है जिसमें चार्ज फ्लो हो गया और स्टोर हो गया। चार्ज स्टोर नहीं हुआ है, चार्ज की एनर्जी स्टोर हुई है। इसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। क्या कहते हैं इसको? तो इसके अंदर चार्ज किसमें जाएगा? इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, यानी स्टोर्ड। कैपेसिटेंस में क्या होता है? कैपेसिटेंस में चार्ज स्टोर होता है और वो चार्ज डायरेक्टली इसके होता है वोल्टेज के। किसके होता है डायरेक्टली? वोल्टेज। बोलो भाई, नोट लिखो, सुनो यार प्लीज। अच्छा, पंखा समझ में आया, आपका रजिस्टर है। और कुछ भी है ना? टीवी रजिस्टर है, कूलर, एसी, वॉशिंग मशीन, सब में करंट फ्लो हो रहा है, सब में रजिस्टर है और अंदर करंट चला गया। रजिस्टेंस की प्रॉपर्टी है क्या? रजिस्टेंस एक कांस्टेंट है जिसमें करंट फ्लो होती है। ऐसे ही कैपेसिटर की एक प्रॉपर्टी है। कैपेसिटर क्या है? प्रॉपर्टी है जिसके कारण रेजिस्टेंस क्या है? रजिस्टर की प्रॉपर्टी है। ऐसे कैपेसिटेंस क्या है? कैपेसिटर की प्रॉपर्टी है। तो रजिस्टर तो क्लियर हो गया, टीवी, कूलर, फ्रिज, ये वो पंखा उनका सभी क्या है? रजिस्टर। कैपेसिटर कहां है? कैपेसिटर को कहते हैं कंडेंसर। क्या बोलते हैं इसको? कंडक्टर बोलते हैं, लोग कंडेंसर बोलते हैं। इस पंखे के अंदर लगा होता है सिलेंड्रिकल शेप में, व्हाइट कलर का, ब्लैक कलर का, ग्रीन कलर का, उसे कहते हैं कंडेंसर। उसी का नाम क्या है? कैपेसिटर। उसके अंदर होती है कैपेसिटेंस। बोलो भाई, अभी देखना उसके दो तार है, छुआना स्पार्क करते हैं। क्या करते हैं? तो उसके अंदर चार्ज स्टोर है। कौन सा चार्ज स्टोर है? हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर होती है। चार्ज का ही फॉर्म है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी के फॉर्म में। तो कैपेसिटेंस क्या है? एक तरह का कांस्टेंट है। क्या है? जिसके क्या बताता है वो? Q और V के प्रपोर्शन को। और कैपेसिटर क्या है? एक डिवाइस है जो अपने चार्ज को स्टोर करता है। क्या करता है? किस फॉर्म में? इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी के फॉर्म में। तो लिखो, कैपेसिटर इज अ डिवाइस, कैपेसिटर इज अ डिवाइस which stored the charge in the form of electrostatic energy. Electrostatic energy लिखा? लिखा? Generally it is two types. Number one, generally it is two types. Number one, cylindrical shaped capacitor. Cylindrical shaped capacitor. Number two, spherical shaped capacitor. बड़ा गोल हो आते हैं। हमारे बगल में, हमारे जिस बगल में एक दुकान थी स्क्रैप की, कबाड़ की, उसका गोल गोल ऐसे बॉल निकलती थी, लेकिन उस बॉल में लगी थी खूंटी, ऐसे खूंटी वाले बना था, ऐसे एल ऐसे निकला बाहर। हम सोचते उसको हम तोड़ दिया करते थे, उसको तोड़ देते थे और उससे खेलते थे मैच। हम आता समझे बॉल किसकी थी,
वो नहीं था, वो कैपेसिटर था। क्या था? हाँ, गुंडी वो तोड़ के हम मैच खेलते थे उससे। बाद में मालूम पड़ा एक दिन हमारा टूर भी के अंदर देखा, अंदर कचरा वचरा भरा था। सही है, क्या है ये? आप जान पाए वो कैपेसिटर है। एक दिन इसको भी छोड़ा था, बीच दिन इसके अंदर कचरा भरा है। क्या भरा है? कचरा। कचरा क्यों होता है? डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता है अंदर। क्या होता है? और जनरली से होता है माइका। क्या होता है? माइका टूटा फूटा माइका रख देते हैं, डालते हैं। उससे क्या होता है? कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। तो उसमें भी माइका भरा था, शीटिंग माइके की। अभी क्या है यानी, क्या है क्या? आप समझाए क्या था वो? हाँ हाँ, यही जरूरी तो है। सेम होगा। चार्ज ट्रांसफर से आगे बढ़ेगा नहीं चार्ज। लिसन से, हाँ प्लेट पे एक पॉजिटिव प्लेट, एक नेगेटिव प्लेट, नो डाउट। हाँ, इच्छा बढ़ा लो, सब करें हो गया सबका। तो हमें ध्यान देना है, यानी कि सी का जो फॉर्मूला आ गया वो कुछ Q बाय V के बराबर आ गया। बोलो भाई, C इज इक्वल टू Q बाय V के बराबर आ गया। अब अगर हम आपसे कहें ये C क्या है, ये कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर है। कैपेसिटर बोलो या इसको कंडक्टर बोलो, एक ही बात है। सही है? बोलो भाई। लेकिन दो बातें, जैसे आपको समझ में आ रहा होगा, कैपेसिटेंस डिपेंड्स। तो आपको यहां से क्यू पे करता होगा और वी पे करता होगा। क्यू के डायरेक्टली और वी के इनवर्सली। यानी चार्ज बढ़ेगा तो कैपेसिटर और पोटेंशियल बढ़ेगा तो। लेकिन नहीं, कैपेसिटेंस एक कांस्टेंट है। क्या है? जो वो क्यू पे रन करता है ना वो वी पे रन करता है, ना वो क्यू पे करता है ना वो वी पे करता है। क्यू और वी आपस में करते हैं, लेकिन ये क्या है? कांस्टेंट है। क्या है ये? कांस्टेंट है। यानी कि इट डिपेंड्स ऑन शेप। पहला शेप कैसा है, गोल है कि चौकोर है कि सिलेंड्रिकल है। साइज, शेप कितना है ना, साइज क्या है, एंड सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स। प्लेट्स के बीच में सेपरेशन कितनी है कि नहीं है? अंदर प्लेट लगी है, वो कितनी पास है कितनी दूर है। और यहां हम लोग बोलते हैं एंड में भी, मतलब ये दिनों में अलग सिस्टम बना के, एरिया ऑफ प्लेट ऑल्सो, एरिया ऑफ प्लेट्स। इन पर कैपेसिटेंस डिपेंड करती है, किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर या किसी भी कैपेसिटर की। देखा? इंडिपेंड्स। किस पर डिपेंड नहीं करती? तो नंबर वन, चार्ज पर। चार्ज। नंबर टू, पोटेंशियल। नंबर टू, पोटेंशियल। चार्ज और पोटेंशियल पे ये नहीं करती। चार्ज कुछ भी बढ़ाइए घटाइए, कैपेसिटेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बोलो भाई, क्लियर सभी को? पुट डाउन। फिर आइए, अगर हम इसकी एसआई यूनिट की बात करें तो सी क्यू की होती है कूलाम। बोलो भाई,
और इसकी होती है वोल्ट। तो कूलम पर वोल्ट बोलो या इसी कहते हैं फैरड, एक ही बात है। कूलम पर वोल्ट बोलिए या इसी कहते हैं फैरड, एक ही बात है। बोलिए भाई। अब इसके अलावा सम स्मॉलर यूनिट 1 मिली फैरड, माइक्रोफैरड, ये मिली, माइक्रो, नैनो, पिको। मिली में -3 फैरड, माइक्रो में -6 फैरड, नैनो में -9 फैरड और पिको में -12 फैरड। बोलिए भाई। लिखेंगे फैरड एक लार्जर यूनिट है कैपेसिटर की, ठीक है। और कैपेसिटेंस के लिए क्यू माइक्रो कूलाम में होता है, स्मॉल, इसीलिए कैपेसिटेंस को भी हम लोग जनरली माइक्रो फैरड, नैनो फैरड या पिको फैरड यूज करते हैं, स्मॉल यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। नोट डाउन हो गया बच्चों। अब अगर हम लोग यहीं पर अगर कुछ बातों पे ध्यान देंगे, जैसे C का फॉर्मूला होता है Q/V, बताओ इसकी वैल्यू डायमेंशन क्या होगी। तो डायमेंशन निकालने के लिए Q की होता है 80 और वोल्टेज की क्या होती है बच्चों बताइए, W होता है W/Q, यानी ML2 T-2 और ऊपर आएगा 80। बोलो भाई, है ना, W/Q होता है। तो यहां से निकालेंगे कैपेसिटेंस की यूनिट, तो M-1 L-2 T कितना आ गया, A कितना आ गया, ये क्या आ गया कैपेसिटेंस की यूनिट। बोलिए भाई, सभी को आया समझ में। फिर आइए, कैपेसिटेंस Q भी स्केलर है, V भी स्केलर है, तो इसका मतलब सॉल्व करेंगे तो कैपेसिटेंस भी क्या जाएगा, स्केलर। क्या जाएगा बच्चों, स्केलर। बोलिए भाई, क्लियर है। आगे देखिए, हाँ आपने देखा, आपके पास दो तरह के कैपेसिटर हैं, एक सिलेंड्रिकल शेप का और एक स्फेरिकल शेप का, है ना, दो के अलावा तीसरा कोई है नहीं। तो सिलेंड्रिकल आप बोलेंगे या स्फेरिकल बोलेंगे,
दोनों कैपेसिटर में चार्ज इस तरह से मैंने फ्लो कर दिया। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है कि इसकी कैपेसिटेंस कैसे निकाले, इसकी कैसे निकाले। तो कैपेसिटेंस जो निकालना हो वो तो बात की बात है, पहले बताइए सी का फॉर्मूला क्या होता है, Q बाय V। तो इसमें हमको चार्ज तो पता है, चार्ज की दिक्कत आई नहीं है, चार्ज तो यहां भी दिया गया प्लस क्यू, यहां भी दिया गया प्लस क्यू, वैल्यू निकालने के बाद एग्जाम में दी जाएगी। सारा खेल फंसेगा पोटेंशियल का, पोटेंशियल कैसे निकालें, सारा खेल यही का है। इसका आ जाएगा तभी ये इसको एक कंसेंट्रिक कर देंगे, क्या कर देंगे, तब कैसे निकालोगे, कंसेंट्रिक कर देंगे, तीन बना देंगे, एक को डाल देंगे उसमें, इसमें अर्थ। वाह, वही कल वाला कॉन्सेप्ट। तो आ जाओ देखते हैं। तो पहले हमें ये बताओ, क्या आपको याद है पोटेंशियल निकालते कैसे। तो पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला होता है, बात याद ही नहीं इसको, मतलब माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर, अगर याद हो तो। ये पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला था, क्योंकि हमारे पास है ना वो क्या है, E इज इक्वल टू माइनस डीवी बाय डी आर। तो भाई याद है सिलेंडर का हमने यहां रखी इलेक्ट्रिक फील्ड। ए लड़के ध्यान दे भाई, बहुत टफ टॉपिक है, इतना आसान ना है बच्चा। इलेक्ट्रिक फील्ड लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और ये आ गया डी आर, 0 से आर, ये मतलब निकालने का तरीका है ना। किसके लिए, फॉर सिलेंडर, किसके लिए बच्चों, सिलेंडर के लिए। और ऐसे ही अगर हम लोग स्फीयर के लिए कर दें, फॉर स्फीयर, तो क्या आएगा, ये भी सेम आएगा, माइनस ई डॉट डी आर, लेकिन यहां पर जो ई की वैल्यू आएगी कुछ ऐसी आएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। अब इसकी रेडियस है क्या एक्चुअल में, तो सबसे कम जो होगी वो सेंटर पे होगी, यहां पर 0, और यहां पे क्या होगी, कैपिटल आर। तो बीच में क्या होगी, कहीं बीच में, तो बीच में हर जगह पर हम मान लेते हैं स्मॉल आर, एक लिमिट होती है, लिमिट है ना। तो स्मॉल आर की वैल्यू क्या, सबसे कम 0, और सबसे ज्यादा क्या होगी, कैपिटल आर, ये सबसे कम वैल्यू है, और ये ज्यादा है ना। तो यहां भी 0 से कैपिटल आर, अब यहां भी तो रेडियस क्या रखी है, कैपिटल आर, यहां भी आप कैपिटल आर ही लोगे। स्मॉल आर क्या है, अंदर कहीं कोई पॉइंट है उसकी वैल्यू, स्मॉल आर क्या है, स्मॉल आर एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू कम से कम क्या होगी, 0, और मैक्सिमम क्या होगी, आर। तो हम यहां पर जब इसको पहले इंटीग्रेट करेंगे और इसको इंटीग्रेट करेंगे तब निकल पाएगा। अब इंटीग्रेट कैसे करेंगे, हमने कहा हमें याद है कुछ, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर ले लेते हैं, और 1/r dr बचता है अंदर, 1/r dr। तो याद करना पड़ता है कि 1/x dx का इंटीग्रेशन होता है log x, क्या होता है, यहां से आ जाएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा log r, लिमिट क्या है, फिर से वही 0 से r, 0 से r, तो फिर से यही लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक बार रखेंगे अपर लिमिट log r, एक बार रखेंगे लोअर लिमिट log 0, खत्म कहानी। क्या जाएगा पोटेंशियल बेटा, बोलो, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट log r। ऐसे यहां भी सॉल्व करोगे तो क्या आएगा,
1/r² का इंटीग्रेशन होता है -1/r। फाइनली आ जाएगा 1/4πε0 Q/r। कौन सा आर? कैपिटल आर। तो हमारे पास कैपेसिटर निकालना है तो हमें पोटेंशियल पता है। इसका पोटेंशियल कितना है? 1/4πε0 Q/r। ऐसे ही इसका पोटेंशियल कितना है? बोलो बेटा। लैम्डा नहीं, लैम्डा होता है Q/L। बताओ क्या होता है? लैम्डा होता है ना, जल्दी बोलो, है ना? कही है ना, लैम्डा रख दिया। लैम्डा का फॉर्मूला होता है Q/L, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम, है ना? Q/L, Q/A, Q/V। ऐसे हम लोग लैम्डा होता है Q/L। तो हमारे पास ये पोटेंशियल आ गया सिलेंडर के लिए, और ये पोटेंशियल आ गया किसके लिए? स्फेयर के लिए। अब सी का फॉर्मूला पता है हमको, यानी सिलेंडर के लिए निकालना होगा तो Q ऐसे रखोगे, यह आएगा Q/2πε0 L आएगा, और log r बेस E। काट दे क्यों से? क्यों? यहां से C आ गया, क्या आ गया? बोलो बेटा। 2πε0 L अपॉन log बेस E इंटू, ये आ गया कैपेसिटेंस। किसकी कैपेसिटेंस है ये? सिलेंडर की। हाँ, किसकी है? हाँ, स्फीयर किस निकाले? फिर से भाई, C इज इक्वल टू Q/V। V क्या है? Q/4πε0 R। Q से Q कैंसिल, यानी यहां से C की वैल्यू क्या आ गई? 4πε0 R। ये तो इसकी कैपेसिटेंस ये आ गई, और इसकी कैपेसिटेंस ये आ गई। दो तरह से कैपेसिटेंस निकालेंगे, एक स्फीयर की और एक सिलेंडर की। चलो फटाफट नोट डाउन। हो गया? I change? नो। इंटीग्रेशन याद रखना है, मेन वही है। अभी दे रहा हूं अगला भी। तो हम लोग इंटीग्रेशन से बचेंगे हैं, जितना कम से कम हो इंटीग्रेशन उतना यूज करना। जैसे पोटेंशियल में क्या रखा है फॉर्मूला, तो अपने तरीके से करना। इंटीग्रेशन तब लगाओ जब क्वेश्चन समझ में ना आए। सब करें। तो पोटेंशियल निकालने के लिए इधर के इसके लिए वो लिखा हुआ है, उसके लिए उधर लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों कैपेसिटेंस किसके लिए है? एयर के लिए। किसके लिए बेटा? एयर के लिए। ये भी किसके लिए है? एयर के लिए। किसके लिए बेटा? जबकि कैपेसिटर तोड़ोगे ना अंदर, तो किसी में ऑयल भरा होता है। क्या होता है? ऑयल। किसी में होता है माइका भरा होता है, किसी में होता है चाइना क्ले, देखा है? चीनी मिट्टी। मतलब अलग अलग होते हैं कैपेसिटर। ठीक है,
यहां से जो सी की वैल्यू आ गई, अगर एयर की बात की जाए तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। लेकिन एयर के अलावा किसी मीडियम की कहा जाए तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आर। बोलो भाई, है ना? ये किसके लिए है? किसी डाई इलेक्ट्रिक मीडियम के लिए। किसके लिए बच्चों? और ये किसके लिए है? एयर के लिए। तो यहां से देखोगे मीडियम बराबर के टाइम्स आएगा सी नॉट। यानी मीडियम की कैपेसिटेंस ज्यादा होती है एयर से। कितने टाइम्स? के टाइम्स। यानी सी मीडियम अपॉन सी एयर हमेशा क्या होता है? के बराबर। बोलो भाई, यहां तक क्लियर है? जैसे हमें पता है कि जो अर्थ है हमारी, अर्थ वो भी एक तरह की क्या है बच्चों? स्फेयर है। क्या है बच्चों? इसकी भी कैपेसिटी होती है ना? होती है। अर्थ के पास इनफाइनाइट कैपेसिटी है। क्या है? लेकिन ये प्रैक्टिकल ऐसा नहीं है। अभी हम लोग थ्योरेटिकल बोलते हैं है अर्थ इनफाइनाइट कैपेसिटी, लेकिन प्रैक्टिकली इतना नहीं होती है। कितनी होती है? आज देखते हैं। सी का फॉर्मूला होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। मैथ कहती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू थी 9 इंटू 10⁹। उल्टा कर दिया। और रेडियस है हमारे अर्थ की लगभग 6400 किलोमीटर। तो हम ले आए इसको मीटर में कर दिया। कैसे कर दिया? 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 711 माइक्रोफैरड। ये प्रैक्टिकल वैल्यू है। क्या है बेटा ये? और ये क्या है? थ्योरेटिकल वैल्यू है। क्या है बच्चों ये? उठ गई जल्दी से, फटाफट। हाँ बेटा, हो गया। दोबारा से हम लोग कहते हैं अर्थ के पास इनफाइनाइट कैपेसिटी है। क्या है बेटा? लेकिन ये थ्योरेटिकल वैल्यू है, प्रैक्टिकली इतना नहीं होता है। कितनी? 711। कैसे किया हमने? ये रखी वैल्यू, बस हर जगह की वैल्यू। ये क्या है? कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ। क्या है बच्चों ये? कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ की वैल्यू है। साफ करें? सभी को आ गया? हाँ बेटा। बेटा देखो भाई, पहली बात तो बता दूं मैं, ए लड़की R1 क्या बेटा? आज कुछ कहना नहीं, गलत बात है। आओ, और इसकी रेडियस ए। हम लोग कुछ और मानते हैं, R1 R2 नहीं। ए
और इसकी मानते हैं बी। ठीक है, क्या मानते हो इसकी? इस स्फीयर का नाम है ए और इस स्फीयर का नाम है बी। बाबू हमने ए वाले को अर्थ कर दिया। क्या कर दिया? समझ गए? बोलो भाई। अब ए वाले को जब अर्थ किया तो यहां पे चार्ज था क्यों? क्या था बताओ? इसकी कैपेसिटेंस क्या होगी? क्या बात है, क्या बात। अरे पोटेंशियल एक का जीरो होगा ना, दूसरे का तो बचेगा। हाँ तो बस C इज इक्वल टू निकालते हैं फॉर्मूले से, फिर से वही Q बाय V। तो क्या आपका टोटल पोटेंशियल जीरो हो गया? हाँ तो वो निकालो जो बचा पोटेंशियल है। हाँ हाँ, फिर से बोलो। बैक कर दे। अरे क्यों छूट रहा है तुम्हारा? फास्ट लिखो बेटा। तुम लोग मोबाइल पे क्या नहीं, मोबाइल पे रिकॉर्डिंग मांग लिया उससे। हाँ ये देखो लगा भैया, रिकॉर्ड हो रहा तगड़ा। या आप पूरे इंडिया की नंबर 1 कोचिंग पढ़ रहे हो, बहुत तगड़ी है। रिकॉर्डिंग चल रही है, ऑनलाइन रिकॉर्डिंग। चलो ये हम नहीं करेंगे, बोलना पड़ेगा आपको। उसके लिए आपको जमा करनी पड़ेगी 47,500 फीस, 47,300। हाँ ये आया था आंसर था उसका। अरे भले ये कर ले आप, बहुत टाइम लगा ये। हाँ, कहाँ गया? अबे यार, अबे चलो बताओ आंसर। पहले तो हमें निकालना पड़ेगा इसमें चार्ज क्या है। हाँ बच्चों, हाँ वी ए मतलब वी इनर, वी बी मतलब वी आउटर। देखो आ रहा है ये से, जब ये निकालेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया, या पहले समझ जाते हैं। अंदर वाले के लिए आ गया Q बाय ए, और बाहर वाले के लिए क्या आ गया? यहां मान लिया मैंने Q डैश। क्या मान लिया? तो इसके लिए आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डैश बाय बी। याद रहेगा? ये बताया था मैंने लास्ट पे यार। ऐसे यहां आ जाओ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां आएगा Q अपॉन पी हो जाएगा। ऊपर आ गया ना, जब ऊपर आ गए तो ये, अरे छोड़ो पहले जीरो यार, जीरो की बात बाद में करना, पहले तो ये हुआ कि नहीं हुआ। हाँ जीरो की बात तो बाद में हुई ना। हाँ ये बताओ, इतना किया आपने पहले ये। अगर अर्थ ना होता, अगर अर्थ ना होता तो क्या होता? ये होता। अब अर्थ हो गया, तो अर्थ का मतलब ये हो गया, अर्थिंग का मतलब ए को जीरो कर दिया अर्थ करने पर। क्या करने पर? बोलो भाई। जैसे ही जीरो किया
तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय ए ऐसे, या क्यू डैश अपॉन बी ऐसे, ये गया इधर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय ए हो गया ऐसे। ये से ये काट दिया होगा आपने, तो क्यू डैश कितना आ गया बोलो भाई, बी बाय ए टाइम्स क्यू। क्या आपने यही किया? यही किया था बाबू, यही किया। तो हाँ माइनस आएगा, हाँ ठीक, यही किया। नहीं समझ में आ रहा क्या ये? फिर आइए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो गया, बी भी चलो छोड़ो, आपकी इच्छा हो बी लेना चाहो ले ले, बी कॉमन, चलो बी कॉमन ले लिया है, हम काटेंगे नहीं, ऐसे रखिए, मजा आ रही है। क्यू तो क्यू है, क्यू डैश क्या है भाई, बी क्यू बाय ए, बोलो यही है, जल्दी बोलो, यही है ना। क्या किया मैंने, क्यू डैश की जगह इसको पुट कर दिया, तो क्या आ गया बच्चों बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू कॉमन ले लिया, जैसे ही कॉमन लिया इसमें ये 1 माइनस बी अपॉन ए कॉमन, यहां आएगा ए माइनस बी, बोलो भाई, अब बी कहां गया, बी यहां चला गया बाबू, यही गया है, झूठ ना बोलना। तो नेट पोटेंशियल क्या है बताओ, जब ए जीरो हो गया है तो जो आया वही नेट है, ए तो जीरो हो गया ना, बोलो भाई। हाँ, तो यहां पर एक समस्या ये हो गई कि जो पोटेंशियल नेट आया है वी नेट, वो आया है बी के बराबर, और बी भी कितना है, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए माइनस बी अपॉन ए बी, बोलो भाई, यही किया आपने। देखो भाई, अब इसको उठा के यहां पुट कर दो, C इज इक्वल टू क्यू वैसे, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए माइनस बी डिवाइडेड बाय ए बी, क्यू से क्यू कैंसिल, सी की वैल्यू क्या आ गई बोलो भाई, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन ए माइनस बी, ये हमारा नेट कैपेसिटेंस आ गया। सेम अगला निकालो, हाँ 2 बार क्या 3 बार दो। सुनो, ये बता चुके कल कि जैसे अंदर वाले में ए बी दोनों आएगा, ऊपर जाएंगे तो ए बी हो जाएगा, और ऊपर जाएंगे तो तीनों में सी हो जाएगा, या करो भूल नहीं हो। हाँ, अब करना क्या है, ए को अर्थ किया तो ए का जीरो, अब बी को अर्थ करेंगे तो बी जीरो, यहां हमने ए को जीरो कर दिया, जैसे ही जीरो करेंगे तो ये वाला इधर आ गया, और उल्टा हो गया ना, तो माइनस नहीं आ गया, बताओ लगाया नीचे, लगा दिया माइनस, फिर काट दिया, टैंग टैंग, फिर कितना आ गया, बी गया ऊपर, बी ऐसे ए नीचे। अब करना क्या है, क्योंकि हमें बाहर का चार्ज पता थोड़ी था, वो माना है इनमें क्यू डैश, उस क्यू डैश की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई। अब इसको उठा के यहां पुट कर दिया, नहीं समझे, बोलो बेटा। अब ये हमारा पोटेंशियल आ गया, बस पोटेंशियल निकालना है, पोटेंशियल आ गया समझो कैपेसिटेंस आ गई, बोलो भाई समझ में आया कि नहीं आया। अब ऐसे ही हमें अगला स्टेप क्या करना है, बी को अर्थ कर दिया, क्या कर दिया, हाँ चलो ये नोट करो,
हो गया पूरा नोट। देखिए आगे इसका हुआ, क्यों नहीं कर रहा, दिख रहा नहीं कर रहा। और अब उल्टा करना है, क्या करना है, बी को अर्थ किया, बी पर चार्ज क्यू है, तो अब निकालनी कैपेसिटेंस, मतलब इस बार मैंने ए को अर्थ नहीं किया है, क्या किया, बी को अर्थ किया है। चलो उठो, ये मैं ऐसे करूंगा ऐसे, और यहां साफ कर दूंगा इसे, ये डायग्राम बन गया। बस ये देखो, ये मैंने काटा, ये काटा, ये देखो, ठीक। अब करना क्या है, हाँ, अब इस बार बी को अर्थ करना है, ठीक, क्या करना है, अब बी पे चार्ज कितना है, क्यू, ए पे कितना है, मान लिया क्यू डैश है। चलो निकालो कैपेसिटेंस क्या आएगा, जल्दी से फटाफट, सेम, सेम तो ना आना चाहिए, देखते हैं, करो जल्दी जल्दी, चलिए निकालिए अगला, आए जल्द से, आ गया, बताऊंगा कैसे आया, आपने यही सेम वर्क किया होगा ऐसे, ये आपने इसको साफ कर दिया, क्या किया आपने, इस बार बी को जीरो कर दिया होगा, जैसे ही बी को जीरो करोगे तो फिर से ये इधर आ जाएगा, तो क्यू डैश इज इक्वल टू माइनस क्यू आ जाएगा, बोलो भाई, यही तो हुआ होगा, ऐसे रखोगे, उल्टा कर लो, हाँ, क्यू डैश, ठीक है, हाँ, सब कुछ सेम वही है, हाँ, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ए पे दिया है क्यू डैश, कहा ए, हाँ, क्यू डैश कितना हो गया, माइनस क्यू बाय ए प्लस क्यू बाय बी, पोटेंशियल ए का कितना आ गया, बोलो भाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाहर, 1/बी माइनस 1/ए, सेम आ गया क्या, ए बी, यही सेम आएगा पोटेंशियल, फिर करो देखो बेटा, क्या आएगा पोटेंशियल ए का, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी, यहां क्या आएगा, ए माइनस बी, बस यहां पे पुट कर देना इसको, फिर से कर लेना। अब ऐसे ही निकालिए, सिलेंडर है, क्या है बेटा, मैं साफ करूं, आइए, हाँ देखो भाई, देखो भाई, अंदर वाले की रेडियस है ए, क्या है बच्चों,
और बाहर वाले की रेडियस है बी। क्या है बच्चों? चलो निकालो कैपेसिटेंस क्या होगी। अंदर वाले की ए है और बाहर वाले की बी है रेडियस, निकालिए। हमने अर्थ नहीं किया किसी, किया था ना, ऐसे नॉर्मल है। चार्ज भले कर लो कि मान लो अंदर वाले पर प्लस क्यू है, यहां मान लो माइनस क्यू है चार्ज बराबर, इक्वल एंड अपोजिट। करिए चलिए। लॉग देखते हो। पहली बात तो याद रखना, हम लोग पहले सेंटर से ठीक, सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर कोई पी पॉइंट मान लेते हैं। वो पी पॉइंट क्या है? आर। पी पॉइंट क्या है? आर डिस्टेंस पर। तो आर की एक वैल्यू है ए और बाहर वाले के लिए वैल्यू क्या है? बी। तो इसे बोलते हैं मिनिमम, लोअर, और इसे बोलते हैं अपर यानी कि मैक्सिमम। तो यहां पर आप इसको पोटेंशियल निकालने के लिए फिर से फॉर्मूला क्या होता है? माइनस इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर लिमिट ए से बी। और सिलेंडर के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लेते हैं? लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये आर ले ली जनरल में। तो लिमिट क्या है? ए से बी, और ये क्या हो गया? डी आर। फिर से लेंगे लैम्डा अपॉन, बचेगा अंदर 1/r dr। आर डी आर के लिए यूज करोगे तो आएगा इंटीग्रेशन माइनस लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये आएगा लॉग आर। देखिए एक बार आएगा अपर लिमिट, एक बार आएगा लोअर लिमिट। बोलो भाई, ये लिखा हुआ लॉग ए माइनस लॉग बी या लॉग एम माइनस लॉग एन। ये प्रॉपर्टी होती है एम बाई एन की। तो क्या आएगा? माइनस का लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लॉग ऑफ बी बाई ए। अब इसे में क्यू के टर्म में लाना पड़ेगा, क्योंकि क्यू के टर्म में नहीं लाओगे तो कटे कैसे बेटा ये? तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां आ जाएगा एल लॉग ऑफ बी बाय ए। अगर तुम यहां पर माइनस से प्लस कर दोगे, अगर यहां पर माइनस से आपने प्लस कर दिया तो क्यू अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये लॉग ए बाय बी हो जाएगा। बोलो भाई, अब हमें निकालना क्या है? सी। तो बस वही सी का फॉर्मूला क्या होता है? क्यू बाय वी। तो यहां पर उठा के वी यहां रख दीजिए, तो क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा। फटाफट नोट कीजिए, ठीक है? सेम आ रहा से। अच्छा, अब ये चूंकि सिंपल क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन आया जो
एडवांस क्वेश्चन है, उसमें आपको इंटीग्रल दिखाना पड़ेगा क्योंकि लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट है, स्मॉल आर मानना। हाँ चलो ठीक है, की बात। अच्छा सही करो, क्योंकि इंटीग्रेशन इसलिए क्योंकि हमें पता है ना 2 पॉइंट दिए गए। हाँ, अगर अर्थ किया था एक को जीरो आता तो भी कोई दिक्कत नहीं, दोनों लिए ऐसी। इसीलिए कह रहे हैं एग्जाम में हमें यही देखो, एग्जाम में जो सॉल्व करेगा उसका पेपर छूटा तय है। तो आपको ये समझना पड़ेगा, हाँ लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन होती है, फिर लॉग आर में होता है पोटेंशियल, इलेक्ट्रोफिजिक्स में होती है। ये सब फॉर्मूले आपको याद रहना चाहिए अप्लाई करते करते न्यूमेरिकल्स। ठीक है, एक और लिखिए। तो आपने एक चीज देखी, हाँ बेटा, हाँ अगर मैंने कोई कैपेसिटर मैंने ऐसा बना लिया, कोई कंडक्टर मान लीजिए, ठीक है। अगर आपने इसको कोई चार्ज दिया, ये लड़के कोई चार्ज दिया, मान लीजिए ये चार्ज क्या है, डी क्यू, क्या है बेटा ये, ठीक। तो जाके चार्ज इसमें गया स्टोर, ये देखो सेम कॉन्सेप्ट, जैसे क्यू गया मैंने डी क्यू दिया, ठीक। तो इसमें खास बात क्या है कि जो इसके अंदर एनर्जी स्टोर होगी, स्टोर्ड, वो कहलाएगी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, क्या कहलाएगी। और उसके लिए हम लोग यूज करेंगे वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वी डी क्यू, ठीक। वैसे होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट एफ डॉट डी एक्स, जब चार्ज मूव करता है तो वी इंटू डी क्यू। लेकिन आपको पता होना चाहिए Q इज इक्वल टू, अगर CV है V इक्वल टू क्या आएगा, Q बाय C आ जाएगा, बोलो भाई। और ये आ गया DQ। अब इसमें चार्ज होगा क्या, दिख रहा साफ साफ कि सबसे कम चार्ज होगा Q, 0, और मैक्सिमम क्या होगा Q। तो लिमिट क्या हो गई, 0 से Q। तो इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड आई U, वो क्या आ गया 1/C, 1/C बाहर ले लिया, अंदर बचा क्यू डी क्यू। क्यू डी क्यू का इंटीग्रेशन होता है क्यू स्क्वायर बाय 2। यहां से फॉर्मूला आ गया क्यू स्क्वायर बाय 2C। बोलो भाई, एक फॉर्मूला। फिर आइए, अगर मैंने यहां पर दिया Q बराबर CV, तो आ जाएगा हाफ CV स्क्वायर, दो फॉर्मूला।
और एक और लग दिया क्या, C इक्वल टू Q बाय V, 1/2 ऐसे Q इंटू V। ये तीन फॉर्मूले हैं एनर्जी के अलग अलग फॉर्म में। हाँ बेटा, एक होगा U इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, एक होगा U इक्वल टू हाफ Q इंटू V, एक होगा U इक्वल टू Q स्क्वायर बाय 2C। तीन फॉर्मूले हैं हमारे पास। ठीक, अब तीनों यूज कैसे करेंगे नोट कीजिए इसको। हाँ हाँ, ये हो गया नोट, पढ़ाते हैं इसको, इसकी बात ही है। हो गया नोट सभी का। तीन फॉर्मूले हैं, जैसे तो जैसे Q इक्वल टू सी वी, C इक्वल टू Q बाई V और V इक्वल टू Q बाई C, एक फॉर्मूला ये हो गया। ऐसे एनर्जी के तीन फॉर्मूले, यही आपको यूज करने हैं हर न्यूमेरिकल में। अगर मैंने कोई भी आइसोलेटेड चार्ज ले लिया, आइसोलेटेड चार्ज किसी भी सरफेस पर, जैसे मान लीजिए ये ले लिया मैंने एक स्फेयर, और ये है सेंटर, ये है रेडियस। अगर इस पर कोई चार्ज ले लिया तो U इज इक्वल टू हो जाएगा, बोलो भाई, Q स्क्वायर बाय 2C। बोलो भाई, ये लिखा है, देखो देखो कहां गया, कहां लिखा है। और अगर मैं इसको और इजी कर दूं 2, C होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। बोलो भाई, था R रेडियस पे, तो U इज इक्वल टू क्या आ गया, Q स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R। बोलो भाई, सही है ना, बोलो भाई। तो इसको बोलेंगे U इज इक्वल टू K 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, K होते हैं Q स्क्वायर बाय 2R। बोलो भाई, तीन फॉर्मूले। ठीक, लेकिन अगर मेरे पास यही क्वेश्चन ऐसा आ गया बदल करके, क्या बोला गया, ये मेरे पास एक स्फेयर है, ये सेंटर है, ये रेडियस है। अब यहां पे एक चार्ज स्मॉल क्यू है और यहां पे एक चार्ज कैपिटल क्यू है। अब बताओ पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, चलो निकालो। फाइंड आउट नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम। चलो बोले होगा, देखो देखो ऐसे केसेस में, देखो ऐसे केसेस में आपको ये पता है, इस क्यू का नहीं पता, इस कैपिटल क्यू के बारे में अगर बोले तो ये आएगा एनर्जी किसकी, शेल की वजह से। वो आप कर चुके, कितनी आई, कहां गई, Q स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ये शेल की वजह से। सुनो बेटा, शेल,
लेकिन अब इस क्यू क्या करना है, कई सारे पार्ट कर देने। जैसे ये कर दिया मैंने डी क्यू, ये कर दिया 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 डी क्यू, डी क्यू, डी क्यू, डी क्यू। अब ये क्या करेगा, पहले ये अकेला था वहां पर, यहां पे ये इसके साथ एक पेयर बनाएगा, इसके साथ दो पेयर, इसके साथ तीन पेयर, चार, मतलब ऐसे करके ये पेयर बनाएगा। बोलो भाई, समझे? तो क्या होगा, तो यू नेट निकालोगे, ये तो होगा क्यू स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, प्लस इस क्यू की वजह से इंटीग्रेशन 0 से क्यू, मिनिमम 0, के क्यू स्मॉल क्यू बाय आर, और यहां आ जाएगा डी क्यू। अब इसे करना पड़ेगा इंटीग्रेट। बोलो भाई, नोट कर लीजिए फटाफट पे, जिसे जब भी ऐसा फंसेगा आप इसको छोटे पार्ट में काट देंगे, डिफरेंशियल पार्ट।